हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सबके सब अच्छे होंगे और इस पैंडेमिक पीरियड में अपने अपने काम धंधे में लगे हुए होंगे। अब क्या कि आजकल जो चल रहा है सोशल मीडिया पे वो चल रहा है विकास दुबे के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा वार्तालाप चल रहे हैं। कुछ जो है कि कह रहे हैं कि पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है वो बहुत अच्छा किया है कि समाज में एक कीड़ा था जिसे मार दिया गया है। लेकिन कुछ जो कानून के जानकार हैं तो वो ये कहते हैं कि भैया ठीक है, कीड़ा था, मार दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होता क्या कि आपने अपना काम लॉफुली नहीं किया। अब देखिए होता क्या है कि इसमें जो बताऊं मैं कि जो विकास दुबे वाली कहानी है इसके अंदर पुलिस ने जो रोल प्ले किया है ना उसको आप ठीक ऐसे समझ सकते हो कि ये कहानी बिल्कुल इत्तेफाक की आ रही है। जैसा कि हमने जोली एलएलबी 2 देखी थी। जोली एलएलबी 2 में क्या हुआ था, वो कहते हैं ना कि वकील साहब आपकी कहानी में तो बहुत ज्यादा इत्तेफाक आ रहे हैं। इत्तेफाक से वो वहां पे पहुंच गया, इत्तेफाक से गाड़ी का पलट जाना, इत्तेफाक से गाड़ी बिल्कुल चेंज हो जाना, थी सफारी लेकिन होगी टीयूवी। ठीक है, तो कहानी में इतने इत्तेफाक भरे पड़े हैं कि इत्तेफाकों से भरी कहानी के अंदर बस ये लगता है कि इनके सामने टॉलीवुड भी मेरे को लगता फेल है बिल्कुल। टॉलीवुड में होता है ना कि ट्विस्ट आता है, पता लगता है अच्छा ये हीरो ये तो पहले था लेकिन अब इसका पुनर्जन्म हो गया, ऐसा कुछ हो गया। मतलब जो टॉलीवुड में ट्विस्ट दे देते हैं उससे ज्यादा खतरनाक ट्विस्ट इन्होंने दिया है यूपी गवर्नमेंट की जो पुलिस है उसने। होता क्या, विकास दुबे को उज्जैन से अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, वो अरेस्ट की भी एक तरह से प्लानिंग थी कि वो अरेस्ट हुआ वहां से, उसको ऐसा लगा कि वहां से बच सकता हो। जब उस उज्जैन पुलिस के पास में समर्पण हुआ, दूसरे राज्य की पुलिस के पास उसने समर्पण किया तो उसने ये सोचा कि हो सकता है कहीं ना कहीं मैं बच जाऊं। अब क्या होता है कि जैसे ही एक फिर कार्रवाई होती है कि जब कोई पुलिस किसी भी ऐसे भगोड़े अपराधी को पकड़ लेती है, चाहे अपने देश में किसी भी जगह हो, तो उसकी ड्यूटी होती है कि जहां से वो भागा हुआ है उस पुलिस को वो सुपुर्द करे। तो इन्होंने भी यही किया, यूपी एसटीएफ को इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुपुर्द कर दिया। अब लाने की बात तो थी कि उसको स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से ले जाया जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन ये लाते कहां से हैं, ये लाते हैं उसको सड़क के रास्ते से। ठीक है भाई, सड़क के रास्ते से भी लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके एसटीएफ के काफिले के पीछे मीडिया की भी गाड़ियां थी, 10 से 12 गाड़ियां थी। होता क्या है कि जैसे ही वो टोल नाका आता है कानपुर देहात वाला, तो वहां पे क्या उस जितनी मीडिया कर्मियों की गाड़ी थी सारी की सारी रोक दी गई। उसके आगे जब वो गाड़ी क्रॉस होती है, यूपी नंबर की गाड़ी है, सफारी थी जिसके अंदर वो बैठा हुआ था। सफारी में आप लोगों को पता है कितने लोग बैठ सकते हैं, आगे ड्राइवर, फिर को ड्राइवर, पीछे 3, उसके पीछे 2। तो जो दुबे बैठा था वो बीच में बैठा था, जैसा कि उसमें देखा था भाई, न्यूज में सबने क्लिपिंग देखी होगी, बीच में बैठा हुआ। तो साइड में एक पुलिस वाला, राइट हैंड साइड एक और, लेफ्ट हैंड साइड एक और बैठा था। उसके जस्ट पीछे 2 बंदे और बैठे हुए थे, पुलिस वाले भी थे वो भी। इसके बाद में इनका काफिला और था, पुलिस वालों की गाड़ियों का काफिला और भी था। तो पहली बात तो कि जब आप किसी पर्सन को अपनी गिरफ्त में करते हो, डिटेन करते हो, ले जाते हो उसको एक्यूज्ड को, तो उसमें क्या उसके हाथों पे हथकड़ी लगाई जाती है। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या विकास दुबे के हाथों पे हथकड़ी लगी हुई थी। अगर हथकड़ी लगी हुई थी तो फिर उसने कैसे भागने का प्रयास किया। फिर दूसरी बात ये कि टोल नाके से वो बोल रहे हैं कि टोल नाके से अगले वाला जो टोल नाका उसके बीच में, ये उन्होंने कहा 25 किलोमीटर आगे जाके फिर एनकाउंटर हुआ है। तो अब पुलिस क्या कह रही है कि जैसे ही इन्होंने मीडिया कर्मियों की नजर से विकास को बचाने के लिए गाड़ी भगाई, तो भगाने में गाड़ी पलट जाती है। अब गाड़ी पलटती है तो वो बोलते गाड़ी ऐसे पलटी कि विकास भागा, वहां से भागते भागते 8 किलोमीटर गया। तो अभी सुनने में यह भी आई है कि विकास दुबे के पैर में लोहे की रॉड डली हुई थी, और जब रॉड डली होती है तो उसमें भैया वो इंसान लगड़ा के चलता था। माना कि अपराधी था, बहुत घोर अपराधी था, सजा मिलनी चाहिए थी उसको, लेकिन इस तरीके से सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ना कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना और किसी को भी अपनी मर्जी से सेंटेंस दे देना। इसके लिए अब जो कोर्ट है उसने स्पेशल टीम का गठन कर दिया है, आईएएस है एक, उनके अंडर में इस टीम का गठन हुआ है। अब वो रिपोर्ट देंगे पुलिस को कि मतलब जस्टिस साहब को कि फर्दर हुआ क्या क्या है इसमें। आप खुद सोच सकते हो कि एक आदमी जो लंगड़ा के चलता 8 किलोमीटर कैसे भागेगा। दूसरा, अगर भागता भी है तो उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी, तो उसने हथियार अगर छीना भी तो फिर चलाया कैसे। और जब इतने साइड में एक बैठा है, एक इधर बैठा है, को ड्राइवर के साथ में पीछे है, तो कैसे छीन सकता है हथियार वो। फिर दूसरी बात, गाड़ी के पलटने वाली, गाड़ी के पलटने वाले आप देख रहे हो रास्ते पे आके पलटी हुई है, उसमें देख के तो ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा।
कि गौर को एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। दूसरी बात फिर जो पुलिस छुपा रही है कि पुलिस ये बिल्कुल नहीं बता रही कि जो घायल हुए हैं पुलिस वाले उनके मतलब क्या क्या कौन से अस्पताल में भर्ती है और उन्हें कितनी कितनी चोटें आई है, कितनी गंभीर चोटें उनको आई है। तो इसमें केवल ये कहना उचित है कि जो पुलिस ने अपनी जो ड्यूटी है उसको ढंग से नहीं निभाया। भाई एनकाउंटर की बात है तो एनकाउंटर तो पहले भी हो सकता था, उस टाइम भी हो जाता, लेकिन क्या कि इन्होंने कुछ जो सफेद नकाबपोश जो बचे हुए हैं उनको बचाने के लिए इसका एनकाउंटर किया गया। ठीक है कि अगर विकास दुबे गिरफ्त में आता है तो क्या पता इससे कितने बड़े बड़े मगरमच्छों के नाम सामने आएंगे, कितनी बड़ी बड़ी मछलियां इसमें फंसेंगी। तो उन सभी को बचाने के लिए इसका एनकाउंटर कर दिया गया। और इससे पहले एक ट्वीट भी आया था शायद किसी का पुलिस महकमे में था कि उसमें लिखा था आई विश कि विकास दुबे ना पहुंचे, कानपुर ना पहुंचे, ऐसा कुछ आया था, ट्वीट आया था। तो इसमें जब इतना सब कुछ आ रहा तो सब कुछ समझ में आ रहा है कि सारी मिली भगत थी ये वाली। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि सारे मेरे भाई सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि विकास दुबे का पक्ष ले रहा हूं। भाई विकास दुबे का मैं पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहा, वो एक्यूज था, ठीक है, गुनहगार था, वो गुनहगार था, लेकिन कोर्ट का काम उसको सजा देना, ना कि पुलिस का काम है सजा देना। और इन सब कामों के लिए जब कोई ऐसा कोई अपराधी होता है तो उसके लिए हम स्पेशल कोर्ट नियुक्त करते हैं जिसकी समय सीमा होती है निर्धारित कि हाँ भाई इससे इस टाइम तक इसको डिसीजन देना है। ठीक है, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का आपने नाम सुना है, तो वैसा कुछ हो जाता, लेकिन इसको मारने की जरूरत कहां पड़ी, सवाल यहीं पे है। तो यूपी पुलिस की जो कहानी बनी बनाई है वो ऐसी कहानी बनी है जो कि फिल्मों में भी इतना ट्विस्ट नहीं होता, वैसी कहानी बना रखी है इन्होंने। ठीक है, तो हम आशा करेंगे आगे से ये कहानी अच्छी बना के चले। नमस्कार।